अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपका मेज़बान यासिर शामी एक मरतबा फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है पाकिस्तान के माया नाज सितारे जिनका पूरा पाकिस्तान मद्दाह है और इनके मद्दाहों में से आई एम वन ऑफ देम आसिफ इकबाल साहब, जबकि शफ़क़त रज़ा साहब जो हैं वो होस्ट करेंगे, जबकि मैम हैं सादिया अनवर साहिबा जो कि पहचान पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट शो। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा टैलेंट शो नहीं हुआ जो कि मुनक्किद होने जा रहा है अलहमरा कम्प्लेक्स में। और यहाँ पर जो टाइमिंग्स हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे हफ्ता और एतवार यानी कल और परसों से, जबकि यहाँ पर कुछ शेर टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने फ़न का मुज़ाहरा पंजाबी टप्पों की सूरत में करेंगे। और आसिफ इकबाल साहब जब उनकी ट्यूनिंग करेंगे तो मैं कहता हूँ इन लोगों को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले शफ़क़त रज़ा साहब आप मुझे बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस इवेंट को लेकर, और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इवेंट इज़ गोइंग टू बी अरेंज इन लाहौर, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आपके? असल बात यह है कि मैं तो 25 साल से यूरोप में हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता रहता है हर वक्त। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यूरोप में पहुंचकर इतनी फैसिलिटेट हुआ हूँ, इतनी फैसिलिटीज़ मिली है मुझे, तो जो पाकिस्तान के ऐसे लोग जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, गायक हैं, कुछ म्यूज़िशियन हैं, कोई म्यूजिशियन हैं, या कोई भी काइंड ऑफ कैटेगरी है उनमें जो ऐसी सलाहियत के जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा उन लोगों को आगे लाया जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पे आके वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें, परफॉर्म कर सकें। उसके लिए हमने इनामात रखे हैं, बहुत कार रखी है, 7-5 मरले का प्लॉट है जीतने वाले के लिए। और जूं ये ऑडिशंस होते जाएंगे फिर एक मेगा ऑडिशन, फूल शूल भी देंगे यकीनन, कमलेस में देंगे वैसे? नहीं, मारने वाली बात नहीं है, देने वाली बात है। तो ऐसा है कि फिर जूं ये ऑडिशन होते जाएंगे, मुख्तलिफ शहरों में हम ऑडिशन करेंगे और जो सिलेक्टेड लोग होंगे फिर उनका एक मेगा एडिशन, एक कंपटीशन होगा। उसमें से वो लोग हम चुनेंगे, ख़वातीन, बच्चे, किसी भी उम्र के हों, उनमें फिर कंपटीशन होगा फाइनल के लिए, यानी कि वो ग्रैंड फिनाले में जाएंगे और उसका एक बड़ा इवेंट होगा और उन लोगों के लिए कार्स भी होंगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। लेकिन इनसे मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। आसिफ साहब, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से लोग आपको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं, फिर बढ़ते हैं बच्चों की तरफ और आपकी फ़न की तरफ। पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि अभी राणा साहब ने फरमाया, शफ़क़त रज़ा साहब ने फरमाया कि मैं 25 साल से यूरोप में हूँ, तो मैंने इनसे उनकी उम्र पूछी तो वो कह रहे हैं मैं 24 साल का हूँ। इसका मतलब है ये पहले से यूरोप में रहने पैदा होने से ये समझ नहीं आई बात, लेकिन खैर एनीवेज आपके पास क्या है टैलेंट के हवाले से। लेकिन मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जो लोग भी हफ्ता और इतवार को फ्री हैं और अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं दुनिया को, तो डेली पाकिस्तान आपको हमेशा से प्लेटफॉर्म मुहैया करता आया है। और हमारे जो सितारे हैं, इसके अलावा सलीम अलबेला साहब होंगे, नसीम विकी साहब होंगे जो गेस्ट अपीयरेंस देंगे, और मैम जो हैं सादिया अनवर साहिबा और शफ़क़त रज़ा साहब इसको होस्ट करेंगे। आपके मेज़ान से सबसे पहले कौन सी चीज़ आ रही है पहचान पाकिस्तान बनो टैलेंट के हवाले से, और आप भी इसमें कोई पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं? जी इंशाल्लाह हम पार्टिसिपेट करेंगे ज़रूर। और पहचान पाकिस्तान के नाम से जो न्यू टैलेंट प्रोग्राम हो रहा है, तो इसमें यह है कि न्यू टैलेंट जो उनको एक मौका मिल रहा है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो जिनके अंदर टैलेंट है और उनको चाहिए कि ये चीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर ये तो किस्मत की बात है। व्हाट यू गोना सिंग फॉर आवर ऑडियंस? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आएँ ज़रूर हफ्ता इतवार को, और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ गाएं हमारी ऑडियंस के लिए। जी ज़रूर। थैंक यू। आसिफ साहब प्लीज़। छल्ला मेरा जी डोला है, छल्ला मेरा जी डोला, चिट्टा कुकड़ बने रहते, छल्ला मेरा जी डोला, चिट्टा कुकड़ बने रहते, आकाश में डूबटे वाली मुंडा रह गया तेरे ते, आकाश में डूबटे वाली मुंडा रह गया तेरे ते। भाईजान ये कासमी साहब का नाम क्यों ले रहे हैं आप? क्यों नैब का छापा पड़वाना है आपने? छल्ला मेरा जी डोला है, छल्ला मेरा जी डोला, कोई लगते खुशाबा से, खुला नालो खुश गया कदी असी भी गुलाबा से, और खुला नालो खुश गया कदी असी भी गुलाबा से।
ए गुलाब है यार, खुदा खुदा दा खौफ करो यार। आसिफ भाई देखिए इतना प्यारा गुलाब है ये। ऐनक लाओ पता लगे। नहीं वो है नहीं गाना फुल्ला दे रंग काले। हाँ वो वाला गुलाब है ये। अच्छा ये वही वाला। काला भी होता है ना, काला गुलाब, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होता भाई, वो कहीं अफ्रीका में उधर। अच्छा जी प्लीज कैरी ऑन। मेरा जी ढोला, चला मेरा जी ढोला, काले कपड़े पाए हुए नी, चला मेरा जी ढोला, काले कपड़े पाए हुए नी, आया आप ते खुशी वसदा साडे अमन बन जाए होए, आया आप ते खुशी वसदा साडे अमन बन जाए होए नी। वाह जी वाह, काले कपड़े नहीं मुंह भी काला कराया। यार डोंट माइंड, ये वैसे ही जरा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए कर रहे हैं। चला मेरा जी ढोला, चला मेरा जी ढोला, तेरी टोटी उत्ते दिल माया, आए हो जद के आई साडा कढ़िया तू दिल माया, आए हो जद के आई साडा कढ़िया तू दिल माया। वाह वाह, क्लैप। क्या बात है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाईजान आप जरा आगे हैं। आसिफ भाई इनके साथ क्या करने लगे हैं ये आप? देखें भाई की सेहत देखे जरा, ये हॉस्पिटल खून देने चला गया, अच्छा फिर? जा कहता जी मेरा खून ले लो। अच्छा। डॉक्टर ने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੂਸ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਹਰ रक्षा लो तो घर जाओ। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई मुझे बताएं, आपने अपने फनी करियर में बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी किए, कोई जो आपका एक ऐसी आइटम हो जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हो? वैसे तो आपका तमाम काम जो है पूरी दुनिया बड़े पसंद करती है और उनके जहनों में है, आपको फीना फीना क्यों कहते हैं? ये देखें, ये तो अल्लाह का शुक्र है। क्या फीने है? उसकी वजह यह है कि यही मेरी पहचान बन गई ना। ठीक है। जैसे पहचान पाकिस्तान है, वैसे ये मेरी पहचान आसिफ है, नाम मेरा आसिफ है, तो यही मेरी पहचान बन गई, तो शुक्र है अल्लाह का, ये अच्छी बात है। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, जन्नत कमा रहे हैं, तो कैसा फील होता है जब खुद अंदर से उदास हो और कोई हंसाने वाला ना हो? बड़ा मुश्किल काम है फिर ये, लेकिन फिर भी ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी। बहुत मज़ा आता है लोगों को हंसाने में, मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा हर वक्त दिल करता है मैं लोगों को हंसाता रहूं। तो जी पहचान पाकिस्तान के कुछ जो जजेस होंगे उनमें इनका भी शुमार होगा और ये वहाँ पर होंगे, लोगों को हंसाएंगे, और ये हमारे सितारे हैं, हमारे स्टार हैं, हमारा मान है और हमारा मान बढ़ाते रहेंगे, पाकिस्तान की आन है और शान है, और इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इनका तारुफ जो है शफकत रज़ा साहब और हमारी होस्ट करवाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ, अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स के डायरेक्टर हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, और इन्होंने बड़ा ताउन किया है। इन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और मैं भी आपके साथ उसी सोच में शामिल हूँ, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने हॉल में भी हमें बहुत, तो इनसे ही पूछ लेते हैं, आप किस तरह का जो है यहाँ पे बच्चों को सहूलियात जो हैं वो फैसिलिटेट करेंगे? देखें बच्चे ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये न्यू जनरेशन जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो मुल्क है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा भी प्यार करना चाहिए और इसके साथ सिंसियर रहना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, तो ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं ये समझता हूँ कि शफकत साहब ने जो स्टेप लिया है ये तो हुकूमतों को लेना चाहिए। एक इंडिविजुअल उठा है, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा है। आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पाकिस्तान के वहाँ बैठ के लोगों के दर्द की कसक को अपने दिल की धड़कनों में महसूस करते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए डोर टू डोर जाके ये साबित किया है कि इंडिया वाले जो है ना, मैं आपको एक बात क्लियरली करूँ कि इंडिया जो बड़ा अपने आप को शो करता है ना कि हम बड़ी चीज़ हैं, मैं क्लियर कट कहता हूँ कि इंडिया में गुर्बत है, ज़िल्लत है, जहालत है, मस्कनत है, गंदगी और कचरे के ढेर हैं। उनके पास जिस अपनी सकाफत का और कल्चर का वो ढिंडोरा पीटते हैं, उनके पास तो वो भी अपनी नहीं, आप उनके लिए इतने हार्श वर्ड यूज़ ना करें। आसिफ भाई बहुत अच्छा बता देंगे ये इंडिया में और हमारे में फ़र्क है। लेट मी फिनिश प्लीज़ सर। देखिए मुझे पता है कि एंकर और ये बड़ी जालिम चीज़ होती है, मैं सिर्फ ये कह, आज मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स को पता चले इंडिया की जो सकाफत है वो भी पाकिस्तान की देन है। आप दलीप साहब को ले लें, दलीप दूसरा दुनिया में पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के पेशावर के मुसलमान यूसुफ खान है। आप राज कपूर फैमिली को ले लें, वो भी पठान है पाकिस्तान के। आप मोहम्मद रफ़ी साहब को ले लें सिंगिंग में, वो भी पाकिस्तान से। उनके पास तो कुछ नहीं है, टैलेंट अगर है किसी भी फील्ड में, भले वो आर्ट एंड कल्चर हो या साइंस हो,
पाकिस्तान का टैलेंट है। आप एटम बम पे आ जाएं, पाकिस्तान और इंडिया का तैयारी में ना एटम बम की 4-5 मिनट का फ़र्क है, और 4-5 मिनट किसी भी कंट्री को तबाह करने के लिए काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान का एटम तैयार होता है विद इन 17 मिनट्स। हम ये अमन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एटम्स की तरफ ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे पकड़ा दें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान बड़ा पीसफुल होता है। इस्लाम अमन का पैगाम है और अमन का मज़हब है, ठीक है। हम लोग वी आर peaceful people and we try to keep peace in not only in Pakistan, in all over the world। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अमन चाहते हैं हर जंग के खिलाफ। लाजिम है इस पे जंग, तो फिर जंग ही सही, ठीक है ना। तो अब ये इन्होंने पहचान पाकिस्तान के नाम से जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आएगा, ना सिर्फ लाहौर आर्ट्स काउंसिल या नवीद बुखारी, हम सब का फ़र्ज़ है कि इनके साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। और डोर टू डोर अपने टैलेंट को तलाश करें। अगर कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, जिसमें जो भी टैलेंट है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस शो की हद तक नहीं है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं शफकत साहब के साथ खड़ा हूं। सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान के फ़नकारों से प्यार करें। ये आपके अपने हैं, गैर नहीं है। ये आपके जो लरसते हुए पलकों पे आंसू होते हैं ना, उनकी जगह पे मुस्कुराहटों के फूल खिलाते हैं आपके चेहरों पे। तो यू मस्ट लव फॉर देम। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत जुमले, और बहुत बड़े स्टार आसिफ साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। इनसे भी एक आखिर में पैगाम लेंगे और इजाज़त चाहेंगे। सर कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहचान पाकिस्तान के नाम से डेली पाकिस्तान और शफकत साहब एक ऐसा आप लोगों को प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं, जिसमें बहुत से वो लोग जो टैलेंटेड हैं और प्लेटफार्म ना होने की वजह से वो गुमनामी के अंधेरों में चले जाते हैं, उनके लिए मौका है कि वो आएँ और अपने टैलेंट को शो करें और दुनिया में छा जाएं। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट है जो पूरी दुनिया में छा सकता है। ये कन्फर्म बात है। ये इमरान खान भी हमारे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, वो भी यही कहते हैं कि बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। तो आएँ, इस प्लेटफार्म पे आएँ, अपने आप को शो करें और पूरी दुनिया में छा जाएँ। बहुत बड़ा प्लेटफार्म दे रहे हैं आपको डेली पाकिस्तान और शफकत भाई। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब भी, और हमारे दरमियान टैलेंटेड कुछ लोग भी मौजूद थे, उनसे भी हमने गुफ्तगू करवाई, जबकि यहाँ पे जो इनके डीजी हैं उनसे भी बात की। और शफकत रज़ा साहब ने भी अपने तमाम तासुरात से आगाह किया। हफ्ता इतवार कल से ये स्टार्ट होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अगर आप में भी कोई टैलेंट है, हैरत अंगेज़ कलेक्शन है या कुछ यूनिक है जो आप कर सकते हैं, जो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो आएँ, हम आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। मैम आप बताइएगा, आप होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, आखिर में उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर आएंगे, जिनको आप होस्ट करेंगे, तो कैसे जज्बात हैं और कितनी एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड इस सिलसिले में भी हूँ कि कुछ अर्सा पहले पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लेके आ रही थी वॉइस ऑफ पंजाब के नाम से, लेकिन आप जानते हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें वो यू टर्न हो गई और वो प्रोग्राम ऐसे ही रह गया। वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए फ़ाइलों में बंद हो गया। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, पहचान पाकिस्तान, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द यंगस्टर्स जो कि आगे आना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है, कितने खूबसूरत पैगाम और शेर के साथ मैम ने इख्तिताम किया। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।